अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हाई कैनाइन या ड्रैकुला सीरीज में इस बारे में बात करेंगे कि अगर जो लोग हाई कैनाइन रखते हैं यानी जिनके ड्रैकुला की तरह के टीथ होते हैं, क्या वो एग्रेसिव नेचर के होते हैं? तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनके दांत दिखते ही ऐसा लगता है कि वो एग्रेसिव नेचर के हैं और उनका बहुत सारे और फैक्टर इसके अंदर उनकी हेल्प करते हैं। मसलन उनका डिल्डो, कदखाट, उनकी अगर मेल है तो उनके जो मुस्टैच रखने की जो या मूछे रखने का तरीका है, दाढ़ी रखने का तरीका, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो साउंड है, ये सब मिलके एक ऐसे तासर में इजाफा कर देते हैं जिससे ये लगता है कि ये एग्रेसिव नेचर के हैं। या जिन लोगों के भी हाई कैनाइन होते हैं या ड्रैकुला टीथ होते हैं एग्रेसिव नेचर को। रिसर्च से तो ये कभी साबित नहीं होता कि इस तरह के लोग कोई एग्रेसिव नेचर के होते हैं, लेकिन अगर किसी के हाई कैनाइन है और उसका पर्सनैलिटी ट्रेट यानी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो कि थोड़ी सी बॉसी है, एग्रेसिव है या हाई टोन वाली है, तो वो इसको सप्लीमेंट कर सकता है। यानी इसको हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, 1+1 = 3 वाली। कि तो पर्सनैलिटी ऐसी थी, ऊपर से लुक भी जो है जब वो बात करते हैं तो उस तरह से होता है। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी एक ह्यूमन बीइंग या पर्सन जो है वो आपके रूम में एंटर होता है तो एक तो उसका एक आने का एहसास होता है, वो सबसे पहले होता है। सेकंड नंबर पे आप उससे आई कांटेक्ट करते हो और थर्ड नंबर पे आप उसकी स्माइल या लिप या टीथ एरिया को देखते हैं। तो पर्सनैलिटी या पर्सन की मौजूदगी से हटके जो सेकंड मोस्ट कॉमन चीज है आफ्टर द आई कांटेक्ट, वो आपकी स्माइल या टीथ डिस्प्ले है। तो इसलिए ऐसे लोग जिनके दांत अगर टेढ़े मेढ़े हो तो वो एक अलग तरह का तासुर देते हैं, जिनके दांत बहुत ही अच्छे और वेल अलाइन हो तो वो अलग तरह का तासुर देते हैं मोस्टली, और जिनके दांत जो है वो बहुत जैसे हाई कैनाइन ड्रैकुला टीथ की तरह के हों वो अलग तासुर देते हैं। जिनके दांत रैबिट की तरह हो वो एक अलग तासुर देते हैं। और इसी तरह से शार्क टीथ भी होते हैं। इन टीथ के मुताबिक जिनमें रैबिट टीथ की मैं बात कर रहा हूँ और शार्क टीथ की बात कर रहा हूँ, इसमें हम आगे एक और सीरीज में बात जरूर करेंगे। लेकिन रिसर्च से साबित नहीं है कि अगर एक कैनाइन हाई है या ड्रैकुला की तरह है तो वो जो है उसकी पर्सनैलिटी में ऐड करता है। ये जरूर साबित हुआ है कि अगर किसी के दांत स्मॉल इन साइज के हैं या डिफ्यूजिव में पीछे की तरफ है, वो थोड़ा सा या उसके दांत ब्लंट हैं, तो वो जो है कुछ साइकोलॉजिकल बिहेवियर को जरूर शो करते हैं। और नॉर्मली इनके दांत छोटे होते हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट नहीं होते, ये घिसे हुए होते हैं, तो एक रिसेसिव नेचर के मालिक मोस्टली होते हैं। और उसका उसका कोरिलेशन जो बनता है वो ये बनता है कि जिन लोगों के दांत घिसे हुए होते हैं तो नॉर्मली वो इस वजह से ज्यादा यंग एज में अगर घिसे हुए घिस जाते हैं तो वो इस वजह से ज्यादा होता है कि वो अपने दांतों को स्ट्रेस की वजह से घिसते हैं। तो जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं मोस्टली वो नॉर्मली इंट्रोवर्ट होते हैं या वो ऐसे नेचर के होते हैं जो चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्ट करने के या जो अपने आप को जाहिर करने के मुकाबले में। और बहुत सी जगह देखा गया जिन लोगों के दांत बड़े या बड़े शार्प पॉइंटेड होते हैं वो अक्सर उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट ही होता है कि वो थोड़ा से बॉसी नेचर के होते हैं। तो एग्रेशन तो कहीं से भी साबित नहीं है रिसर्च में, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा सा आपकी बॉसी नेचर होने का फर्क जरूर पड़ सकता है। तो अगर आपके दांत हाई हैं या वो आप किसी जानने वाले के दांत हाई हैं तो ये कभी नहीं समझिएगा कि वो दांत जो है अगर हाई होने की वजह से जो है ना वो उसके नीचे में गुस्सीलापन आ गया है, वो एग्रेशन में आ जाता है, वो जल्दी अपने टेम्पर लूज कर देता है या वो खतरनाक आदमी है, ये कहीं से भी रिफ्लेक्ट नहीं करते। इनफैक्ट हाई कैनाइन इस बात पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये जो दांत हैं वो किसी वजह से इनकी जो टीथ की इरेक्शन सीक्वेंस है उसमें कोई गड़बड़ हुई है, और वो गड़बड़ की वजह से वो गड़बड़ जो है जेनेटिक भी हो सकती है और एनवायरमेंट भी हो सकता है। इसलिए हाई कैनाइन जो है ना वो कम से कम एग्रेशन का जेनेटिक लिंक अब तो साबित नहीं है। ये है कि पर्सनैलिटी ट्रेट में एनवायरमेंटल एक बंदा कैसे डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है, वो इस तरह से साबित है। एग्जाम्पल में देता हूँ, ये हो सकता है कि एक बंदे के हाई कैनाइन और लोग उससे अपेरेंटली डर रहे हो तो हो सकता है वो उसका एडवांटेज उठाना शुरू कर दे और उसकी वजह से वो और थोड़ा सा ऐसा हो जाए। तो ये डेवलपमेंटल पर्सनैलिटी ट्रेट होगा और ये कोई जेनेटिकली प्रूवन बात नहीं होगी या जेनेटिक ने ये डिटरमाइन नहीं किया कि भाई मैं हाई कैनाइन आऊंगा तो मैं एग्रेसिव होऊंगा। तो हमेशा जो हाई कैनाइन है वो एस्थेटिकली चूंकि अनप्लीजिंग लगता है, और चूंकि हम बचपन से हाई कैनाइन को, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि अगर बक्कली बाहर की तरफ निकले हुए हाई कैनाइन जैसे कि आप तस्वीर में देखते हैं तो वो अगर लगाते तो हमारे बचपन में चूंकि हमने कुछ हॉरर फिल्में ऐसी देखी होती हैं जिसमें हमने ड्रैकुला को उससे लिंक कर दिया है कि यानी एक ऐसा खून आशाम दरिंदा या खून पीने वाला कोई पर्सन जो कि वैम्पायर की सूरत में हमने फिल्मों में देखा होगा, स्टोरी में पढ़ा होगा, या फिर हमारे
बचपन से जब फिल्में देखते हैं ड्रैकुला की सीरीज वगैरह में ये कहानियां पढ़ी होंगी, तो उसमें ये सब लिखा हुआ होता है कि वो जो है ना रात को निकलते हैं, खून पीते हैं, और वो उनका कैनाइन जो है ना वो खून पीने में मदद करता है। तो कैनाइन का एक रोल है बहुत स्ट्रांग, जिससे वो जो है अपने आपके जो खाने पीने में मदद करते हैं। और चूंकि ये कैनाइन वो दांत जैसे शेर के निकले होते हैं और लॉन्गेस्ट दांत होते हैं, तो ये दांत की जड़ों और दांत की जड़ इसकी स्ट्रांग होती है, तो उसकी ऐसे ये जो गोश्त के अंदर घुस के इसको पकड़ने में इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए ये जो दांत हैं, चूंकि इनका एक और भी तासुर है कि एक जब हम बच्चों में लड़ाई करते हैं तो जब काटते हैं तो देखें आगे के दांतों से काटते हैं, उसमें से इन दांतों के निशानात बहुत गहरा आ जाता है। तो लोग ये सोच जाते हैं कि चूंकि दांत एग्रेशन में इस्तेमाल होते हैं, और बिल्कुल एक दौर में हमारे इसके ये था कि कैच करने के लिए प्रेडेटर को या अपने शिकार को कैच करने के लिए, और जब हमारे एंसेस्टर थे तो चूंकि वो रॉ फूड ज्यादा खाते थे, तो ये दांत जो है ना गोश्त को उधेड़ने भुनोड़ने में इस्तेमाल होते थे। तो उसकी ऐसे ये दांतों में ये हुआ कि स्ट्रांग भी हो गए, और ये इनकी जो बिल्ट है वो एग्रेसिव नेचर की शेप की बिल्ट हो गई। तो उसकी ऐसे ये हुआ कि हमने देखा कि ये जो दांत हैं लोगों की, चूंकि एक हिस्ट्री में कहानियों में पड़ा हुआ है और पीछे हमारी हिस्ट्री भी है कि ये दांत एग्रेशन में इस्तेमाल होते हैं, इस सेंस में कि जब हम कच्ची गजा खाते थे हमारे एंसेस्टर तो इसको इस्तेमाल करते थे, और इसी वजह से बहुत बल्कि और बिल्ड वाले अच्छे दांत हो गए। तो उन्होंने हमारे जहन में तासुर आ गया कि यह जो है ना एग्रेशन वाले दांत हैं, तो एग्रेशन के दांतों को हमने फिर पर्सनैलिटी के साथ अटैच करते जो कि सही नहीं है। तो उम्मीद है कि इस एपिसोड में ये बात समझ में आई हो कि किसी भी बंदे के को आप इस वजह से ऐसे डील नहीं करेंगे कि उसके दांत अगर आगे पीछे है या ऊपर है ड्रैकुला की तरह, तो वो एग्रेसिव नेचर का होगा, ऐसा कतन भी साबित नहीं है। सिर्फ पर्सनैलिटी ट्रेट में ये पॉसिबिलिटी है कि वो उसका फायदा उठा के अपने आप को शो करता हो, या अगर आप देखें कि कैट्स या जो जानवर होते हैं वो इन दांतों का इस्तेमाल अपने जब खाते हैं तो इनसे गोश्त को या अपने शिकार को पकड़ने में, उसकी गर्दन को नोचने में इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त खूंखार होते हैं। तो स्टोरीज में जब हम ये एनिमल स्टोरीज देखते हैं, शेर को देखते हैं, बिल्ली को देखते हैं गोश्त खाते हुए, तो उससे हमारे जहन में आ जाता है। और प्लस ये कि हमारी जो फिल्में हमने देखी वहां पे ये सब तासुर बना के हमारे एक सबकॉन्शियसली ये चीज डेवलप कर जाती है। हकीकत से वो ताल्लुक नहीं, तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ जो कि इस तरह के रखते हैं वो उनको इससे लिंक ना करें, और उनको बल्कि एडवाइस करें कि उस वाले में उनको ट्रीट कर सकते हैं इसको, और उनको सही कर सकते हैं, किसी भी एज में सही कर सकते हैं। तो इधर हमारा नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है डॉक्टर शिराज यानी मेरी क्लिनिक का, अगर आप चाहे तो इस वाले, अगर आपके नाम ऐसे हैं तो इस वाले मामलात में आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, और हम इसमें काफी एक्सपर्टीज रखते हैं, तो हम इसको हेल्प करेंगे आपको इस मामले को सही करने में। शुक्रिया।